दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साल 2001 में आई आमिर खान की फिल्म लगान के बारे में 20 अनसुनी कहानियों के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। 15 जून साल 2001 में आई लगान वो फिल्म थी जिसने आमिर खान को मिस्टर परफेक्शनिस्ट होने का खिताब दिलाया था। फिल्म को डायरेक्ट किया था आशुतोष गोवारिकर ने और आमिर खान ने खुद ये फिल्म प्रोड्यूस की थी। फिल्म में एक बहुत लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी। लगान पहली ऐसी भारतीय फिल्म थी जिसमें इतनी सारे विदेशी एक्टर्स ने एक साथ काम किया था। फिल्म में मुख्य भूमिका और सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे आमिर खान, ग्रेसी सिंह, रचेल शैले, पॉल ब्लैकथॉर्न, सुहासिनी मुले, कुलभूषण खरबंदा, राजेंद्र गुप्ता, रघुबीर यादव, राजेश विवेक, राज जुत्शी, प्रदीप रावत, अखिलेंद्र मिश्रा, दयाशंकर पांडे, श्रीवल्लभ व्यास, यशपाल शर्मा, आदित्य लखिया, जावेद खान, A.K. हंगल इत्यादि। फिल्म में म्यूजिक दिया था A.R. रहमान ने और फिल्म के गीत लिखे थे जावेद अख्तर ने। फिल्म में 8 गीत थे जिन्हें अपनी आवाज से सजाया था उदित नारायण, सुखविंदर सिंह, लता मंगेशकर, आशा भोसले, साधना सरगम, अलका याग्निक, अनुराधा श्रीराम, वैशाली सामंत, वसुंधरा दास, शंकर महादेवन, शान, A.R. रहमान, श्रीनिवास ने। बात करें फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में तो 25 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुई इस फिल्म ने भारत में लगभग 34 करोड़ रुपए की कमाई की थी, जबकि फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था लगभग 65 करोड़ रुपए। इस तरह गदर, एक प्रेम कथा और कभी खुशी कभी गम के बाद लगान उस साल यानी 2001 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी। फिल्म की शूटिंग गुजरात के भुज इलाके में हुई थी। जिस बड़े मैदान में लगान का सेट लगाया गया था वो जाम कुनरिया और कोटे गांव के बीच का एक बेहद विशाल मैदानी इलाका था। मैच के सीन में आपने जिस भीड़ को दर्शकों के तौर पर देखा था वो कुनरिया और कोटे गांव के लोग ही थे। साथ ही आसपास के दूसरे गांवों के लोग भी बड़ी तादाद में फिल्म की शूटिंग देखने पहुंचे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि लगान के क्रिकेट मैच की शूटिंग कई दिनों तक चली थी और इन सभी दिन ये गांव वाले रोज सुबह आकर बैठ जाते थे व बिना किसी परेशानी के शाम को शूटिंग पूरी होने तक बैठे रहते थे। फिल्म यूनिट की तरफ से इन गांव वालों के लिए हल्का फुल्का नाश्ता उपलब्ध कराया जाता था। आमिर खान और उनकी टीम जाम कुनरिया और कोटे गांव के लोगों के सपोर्टिंग रवैये से बड़े इंप्रेस हुए थे। यही वजह है कि 15 जून 2001 को फिल्म रिलीज होने से भी पहले आमिर खान ने इन दोनों गांव के लोगों के लिए लगान का एक स्पेशल प्रीमियर रखा था। लेकिन लगान फिल्म की शूटिंग के 6 महीने बाद ही गुजरात में आए भीषण भूकंप में भुज इलाका तबाह हो गया था। उस भूकंप में ये दोनों गांव भी बर्बाद हो गए थे। आमिर खान ने लगान की कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा इन दोनों गांवों के पुनर्विकास में लगा दिया था। लगान पहली ऐसी भारतीय फिल्म थी जिसमें सिंक साउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। जर्मनी से एक ARRI 535 कैमरा फिल्म के लिए स्पेशली मंगाया गया था और उससे फिल्म की शूटिंग की गई थी। लगान से पहले भारत में बनी हर फिल्म की स्टूडियो में डबिंग की जाती थी। इस प्रक्रिया को ADR कहा जाता था। फिल्म में आमिर खान के किरदार भुवन को कान में बालियां पहने दिखाया गया है। आमिर ने अपने इस किरदार को एकदम रियलिस्टिक बनाने के लिए अपने कानों को असलियत में छिदवाया था। इतना ही नहीं, फिल्म में आमिर खान ने जो ईयर रिंग्स पहने हैं वो दरअसल उनकी पहली पत्नी रीना दत्ता के ईयर रिंग्स थे। उस वक्त तक आमिर और रीना का तलाक नहीं हुआ था। फिल्म की जान वो क्रिकेट मैच था जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच हुआ था और जिसे भुवन की टीम जीत जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद भारतीय कलाकारों और लगान में नजर आए ब्रिटिश कलाकारों के बीच सच में एक क्रिकेट मैच का आयोजन कराया गया था और उस मैच में ब्रिटिश कलाकारों ने जीत हासिल की थी। फिल्म का मेन विलेन था कैप्टन रसेल जिसे ब्रिटिश एक्टर पॉल ब्लैकथॉर्न ने निभाया था। लगान में अपने रोल की शूटिंग से पहले पॉल ब्लैकथॉर्न ने इंग्लैंड में ही लगभग 6 महीने तक हिंदी भाषा सीखने पर मेहनत की थी। शुरू के 3 महीने तो पॉल ब्लैकथॉर्न को हिंदी सीखने में इतनी परेशानी हो रही थी कि एक वक्त पर वो ये फिल्म छोड़ने का विचार भी करने लगे थे। आशुतोष गोवारिकर ने पॉल से कहा था कि 6 महीने में उन्हें हिंदी और घुड़सवारी अच्छी तरह से सीखनी है। आशुतोष के कहे अनुसार पॉल ने मेहनत शुरू कर दी। शूटिंग के लिए भारत आने के बाद भी पॉल और दूसरे ब्रिटिश कलाकारों को अपने डायलॉग्स याद करने में बड़ी परेशानी हो रही थी। पॉल से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि जब उन्होंने भारत में ब्रिटिश राज के दौरान हुए जुल्मों को पढ़ा तो उन्हें अपने देश पर शर्म आई थी। ये बात खुद पॉल ने एक इंटरव्यू में कही थी। साल 1969 में आई फिल्म भुवन शोम और लगान में कुछ समानताएं थी। वैसे तो इन दोनों फिल्मों की कहानी एकदम अलग है, लेकिन फिल्म के लीड किरदारों के नाम एक ही हैं। भुवन शोम में उत्पल दत्त और सुहासिनी मुले ने मुख्य किरदार निभाए थे। जहां भुवन शोम के मुख्य किरदारों के नाम भुवन और गौरी थे तो वहीं लगान के मुख्य किरदारों के नाम भी भुवन और गौरी ही थे।
इत्तेफाक से लगान में सुहासिनी मुले ने भुवन की मां का किरदार निभाया था, जबकि भुवन शोम में सुहासिनी मुले मुख्य हीरोइन थी। ऑस्कर अवार्ड्स में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में नॉमिनेट होने वाली तीसरी भारतीय फिल्म थी लगान। लगान से पहले 1957 में आई महबूब खान की मदर इंडिया और 1988 में आई मीरा नायर की सलाम बॉम्बे ही ऑस्कर अवार्ड्स में नॉमिनेट होने वाली फिल्में थी। शाहरुख की फिल्म अशोका भी इसी साल यानी 2001 में रिलीज हुई थी। शाहरुख चाहते थे कि अशोका को भारत की तरफ से ऑस्कर्स में भेजा जाए, लेकिन लगान देखने के बाद शाहरुख को मानना पड़ा था कि ऑस्कर्स में लगान को ही भेजा जाना चाहिए। शाहरुख की अशोका वैसे भी फ्लॉप ही हुई थी। भुज में जिस जगह लगान की शूटिंग हो रही थी वहां से काफी दूर मौजूद एक जगह पर फिल्म यूनिट के ठहरने का इंतजाम किया गया था। फिल्म की शूटिंग में कभी किसी भी तरह की देरी ना हो, इसके लिए आमिर खान ने नियम बनाया था कि हर कलाकार को सुबह 5 बजे उस बस में बैठना होगा जो शूटिंग लोकेशन पर जाएगी। अगर कोई कलाकार 5 बजे तक बस में नहीं बैठा तो बस उसे छोड़कर चली जाएगी और उसे खुद ही शूटिंग लोकेशन तक पहुंचना होगा। कमाल की बात यह है कि ये नियम बनाने वाले आमिर खान एक बार खुद ही 5 मिनट की देरी से आए थे, और चूंकि आमिर को देर हो चुकी थी तो तब तक बस निकल गई और आमिर महज 5 मिनट देर आने के कारण शूटिंग लोकेशन पर जाने वाली उस बस में नहीं बैठ पाए। बाद में आमिर एक टैक्सी लेकर लोकेशन पर गए। लगान पहली ऐसी भारतीय फिल्म है जिसे चाइना में रिलीज किया गया था। भारत में रिलीज के लगभग 1 साल बाद 20 नवंबर 2002 को चाइनीज भाषा में डब करके लगान को रिलीज किया था। चाइनीज दर्शकों को भी लगान बहुत पसंद आई थी और लगान के बाद से ही आमिर खान को चीन में भी स्टारडम हासिल हो गया। इसके बाद आमिर की और भी कई फिल्में चीन में रिलीज हुई और बढ़िया चली भी। फिल्म में गौरी का रोल निभाने वाली एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह ने अपना फिल्म डेब्यू लगान से ही किया था। लगान से पहले ग्रेसी टीवी जगत का जाना पहचाना नाम थी और उनका सीरियल अमानत काफी पॉपुलर भी हुआ था। एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे गौरी का रोल करना चाहती थी, लेकिन आमिर खान को उनकी पर्सनैलिटी गौरी के रोल के लिए फिट नहीं लगी। आमिर ने ये रोल प्रीति जिंटा को भी ऑफर किया था, लेकिन भुज में शूटिंग के 4 महीनों का शेड्यूल देखते हुए प्रीति ने ये रोल ठुकरा दिया। वहीं शिल्पा शेट्टी की बहन एक्ट्रेस शमिता शेट्टी को भी गौरी का रोल ऑफर हुआ था, मगर फिल्म मोहब्बतें के लिए शमिता ने लगान फिल्म छोड़ दी। रानी मुखर्जी ने भी डेट्स की प्रॉब्लम के चलते लगान फिल्म नहीं की थी, जबकि अमीषा पटेल ने गौरी के रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन वो ऑडिशन में फेल हो गई थी। एक्टर अभिषेक बच्चन को भी लगान में एक रोल ऑफर किया गया था, लेकिन उन्होंने वो रोल ठुकरा दिया। लगान की कहानी मध्य प्रदेश में मौजूद एक गांव चंपानेर के रहने वाले लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। यूं तो फिल्म में शुरू में ही हमें बता दिया गया है कि फिल्म की कहानी और जगह काल्पनिक है, यानी चंपानेर गांव भी एक काल्पनिक गांव है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात में वडोदरा के पास सच में एक जगह मौजूद है जिसका नाम चंपानेर है। ये एक छोटा शहर है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। लगान फिल्म की जान है इसमें दिखाया गया क्रिकेट मैच। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरा मैच कच्छ की 48 डिग्री वाली चिलचिलाती गर्मी में शूट किया गया था। ये न केवल ब्रिटिश कलाकारों के लिए बल्कि भारतीय कलाकारों के लिए भी बहुत चुनौतीपूर्ण था। शूटिंग के दौरान कई कलाकार बेहोश होकर गिरे भी थे, लेकिन आशुतोष गोवारिकर और आमिर खान ने शूटिंग को रुकने नहीं दिया। फिल्म में अभिनेता अपूर्व लखिया ने कचरा का किरदार निभाया था, जो कि एक अछूत होता है। अपने इस किरदार को सही तरह से समझने के लिए अपूर्व लखिया ने पी साईनाथ की किताब एवरीबडी लव्स अ गुड रॉट को पढ़ा था। इस किताब में दलित जीवन की वेदनाओं को बेहद मार्मिक तरीके से बताया गया है। फिल्म में क्रिकेट मैच के दौरान एक सीन ऐसा भी है जब आमिर खान एक बाउंसर लगने से घायल हो जाते हैं। इस सीन के लिए आमिर खान को कई सारे टैक्स देने पड़े थे, और हैरत की बात तो यह है कि इन सभी टैक्स में आमिर खान को कई बार गेंद को अपने शरीर पर झेलना पड़ा था। आमिर को कुछ चोटें भी लग गई थी। भुज में जिस जगह आमिर और उनकी टीम रुकी थी वो कोई एक नया बना अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स था। दरअसल भुज में कोई भी लग्जरी होटल नहीं था। ऐसे में आमिर ने ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स किराए पर ले लिया था और इसे पूरी तरह से फर्निश कराया था। एक्टर्स की सिक्योरिटी के लिए एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी टीम हायर की गई थी और सपोर्ट के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ की भी एक टीम लगाई गई थी। आमिर खान ने सचिन तेंदुलकर के लिए लगान का एक स्पेशल प्रीमियर रखा था, और आमिर उस वक्त हैरान रह गए थे जब फिल्म के क्लाइमैक्स में सचिन भी टेंशन में आ गए थे, जबकि आमिर ने सचिन को पहले ही बता दिया था कि मैच हम ही जीतने वाले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरू में आमिर खान चाहते थे कि उनके किरदार भुवन की मूंछें होनी चाहिए। आमिर का कहना था कि चूंकि चंपानेर गांव में भयंकर सूखा पड़ रहा है तो भुवन हर वक्त क्लीन शेव नहीं रह सकता।
लेकिन फिर जाने किस वजह से आमिर ने मूंछ रखने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्ता लगान की को प्रोड्यूसर थी। इस वक्त तक आमिर और रीना का तलाक नहीं हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से इसी फिल्म में किरण राव भी असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रही थी। लगान की शूटिंग के दौरान ही आमिर किरण राव की तरफ अट्रैक्ट होने लगे थे। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लगान से आमिर की दोनों पत्नियां किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई थी। लगान की शूटिंग के दौरान दो ब्रिटिश एक्टर्स जेमी और केटकिन के बीच अफेयर शुरू हो गया था। और कमाल की बात देखिए कि इन दोनों कलाकारों ने लगान के सेट पर बने टेम्पोरेरी मंदिर में हिंदू रीति रिवाजों से शादी कर ली थी। आमिर व उनकी पहली पत्नी रीना ने कन्यादान की रस्म अदा की थी। फिल्म लगान के वॉइस ओवर में अमिताभ बच्चन जी ने अपनी आवाज दी थी। फिल्म लगान को साल 2001 में बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर इन सभी अवार्ड को मिलाकर टोटल फिल्म को 8 नेशनल अवार्ड और 8 फिल्मफेयर अवार्ड्स मिले थे। तो दोस्तों ये थी फिल्म लगान से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।